हेलो फ्रेंड्स, आज का बैग हम साड़ी से बनाएंगे। ये साड़ी का बचा हुआ भाग है। जिनकी ये साड़ी है उन्होंने बाकी साड़ी से कुर्ती बनवाई थी और ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था जिसमें कुछ भाग प्रिंटेड है और कुछ भाग प्लेन टाइप का है और इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड बॉर्डर है। तो इसी से हम बैग बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप कस्टमर के लिए बैग बनाएंगे तो उसमें आपको मार्जिन किस तरह से लेना है। तो देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है मैंने इसे कट करके निकाल लिया है। दोनों साइड का बॉर्डर पहले निकाल लेंगे। प्रिंटेड और प्लेन दोनों भागों को मैंने अलग कर दिया है और ऊपर नीचे का बॉर्डर निकाल कर अलग कर लिया है। अब जो फैब्रिक हमारे पास है उसमें थोड़ा सा ये डैमेज भी है, तो इसी के हिसाब से मैं जितने बड़े साइज का चाहिए उसको देखते हुए मैंने कपड़े के 2 पीस कट किए हैं। इसको सबसे पहले क्विल्ट करेंगे। क्विल्टिंग के लिए मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर फोम का यूज़ करते हैं तो खर्च ज़्यादा होता है। ये हमें कम से कम खर्च में बनाना था। तो नीचे मैंने लाइनिंग का कपड़ा रखा है। लाइनिंग के लिए आप किसी भी तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइनिंग वाला कपड़ा भी कस्टमर का ही था। मेरा सिर्फ मैंने चेन और पेपर पेस्टिंग अपनी तरफ से लगाया है। तो ये दोनों भाग क्विल्ट हो गए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 17 इंच है और इसकी ऊंचाई 15 इंच है। तो ये बड़े साइज का हैंड बैग है। अब इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ऊपर की साइड से 3 इंच का मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई का एक बॉक्स बना लेंगे 3x3 का, और इसे इस तरह से गोलाई देंगे। उसके बाद लगभग 2 इंच पर मैंने मार्क किया है, नीचे की तरफ से 4 इंच, और इन दोनों को हम 2 इंच वाले और 4 इंच वाले निशान को मिला लेंगे। देखिए, यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए 2 इंच जगह चाहिए जिसमें आधा आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो 1 इंच चौड़ी बेल्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कस्टमर को पहले आपको बैग का डिज़ाइन दिखाना होता है, तो आप बैग के सैंपल बना के रखिए और उनको आप दिखाएंगे तो जैसा भी डिज़ाइन पसंद आएगा तो कपड़े के हिसाब से आप उसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। बैग बनाने के मटेरियल का जितना भी खर्च होता है उसको आप अलग से हिसाब लगा कर रख सकते हैं, और सिलाई का जो भी आप चार्ज करेंगे वो दोनों को मिलाकर आप इसमें अपना जो भी आपको बैग की कॉस्ट होगी वो आप इसको रख सकते हैं। तो ऊपर की साइड से जहाँ से हमने इसे तिरछा कट किया था उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उसका हम पट्टी बनाएंगे और इसकी चौड़ाई भी हमें उतनी ही लेनी है। तो देखिए, 2 स्ट्रिप मैंने ली है। प्लेन कपड़े से मैंने इसे लिया है। 6 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है मैंने लगभग 18 इंच ली है। थोड़ा सा इसे बढ़ाकर मैंने लिया है क्योंकि कभी सिलाई में घट बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ही ले लीजिएगा। ये देखिए 6 इंच है। अब इसकी हैंडल बनाने के लिए मैंने जो बॉर्डर वाला कपड़ा था उसी को लिया है। तो इस तरह से मैं इसे रखना चाह रही हूँ कि जो इसमें किनारे जो डिजाइन है वो भी इसमें आ जाए। तो साइड से कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से हमें रखना होगा। तो सबसे पहले मैंने किनारे किनारे एक सिलाई लगा ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करके कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाए। अब इसे हम फोल्ड करेंगे तो जितनी भी चौड़ाई हमें चाहिए, लगभग 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, तो उसी हिसाब से फोल्ड करके अब इसमें दोनों साइड में सिलाई कर लूँगी। तो अलग से हमें हैंडल जो रेडीमेड बेल्ट आती है उसका भी खर्च नहीं लगेगा, और जो बॉर्डर वाला भाग होता है साड़ी का वो काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए मैंने इसी से हैंडल बना दिया है। अब इस हैंडल को हम यहाँ पर रखकर सिलेंगे। तो बैक के दोनों पार्ट्स में हमें हैंडल लगा लेने हैं। अब जो पट्टी हमने बनाई थी उसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर पहले पिन लगा लेंगे। अब इस तरह से हमें किनारे किनारे सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे।
और जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। हल्का हल्का से यहाँ पे कट लगा लेंगे, जिससे कपड़ा आसानी से सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए कटिंग हो गई। अब जो बैक का हैंडल है उसे इस तरह से हम खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब इसमें किनारे किनारे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। जो दूसरा भाग है उसे भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए टॉप स्टिच मैंने लगा ली है, बैक के दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। तो लगभग 17 इंच की मैंने चेन ली है। इसे खोलेंगे और एक भाग हम यहाँ रखकर सिलेंगे। तो देखिए जो सीधा वाला भाग है उसे अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टा भाग ऊपर की तरफ रहेगा। इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए इसमें हमें टॉप स्टिच लगानी है, तो इस तरह से कपड़े को दबाकर टॉप स्टिच लगा लेंगे। किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने जिप लगा लिया है। अब इसमें हमें रनर लगाना है। तो 2 रनर मैं ले रही हूँ, दोनों को एक एक साइड से डालेंगे। इसको किनारे से हल्का सा हम कट कर लेंगे, जो उभरा हुआ भाग है उसे हल्का सा कट कर लेंगे। अब रनर को हम इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक वाला जिप का पार्ट है हमने उसे थोड़ा सा कट किया है और पीछे की साइड से कपड़े को पकड़ कर खींचेंगे तो आसानी से लग जाएगा। अब दूसरी साइड से हम दूसरा रनर डाल देंगे। तो देखिए दोनों रनर मैंने लगा लिए हैं। अब जो पट्टी हमने सिली थी उसका साइड हम देखेंगे कितना चौड़ा है, उसी हिसाब से हमें पूरे बैग में उतनी ही चौड़ी पट्टी लगानी है। तो देखिए 4 इंच है लगभग, तो आधा आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो 5 इंच की हमें पट्टी लेनी है, 5 इंच चौड़ाई वाली। और इसकी लंबाई लेने के लिए हम यहाँ से इसे नापेंगे, इस तरह से घुमा घुमा कर इंची टेप को नाप लेंगे, दूसरे किनारे तक नापेंगे। इतना भी नाप आएगा उसमें लगभग 1-1.5 इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो देखिए 5 इंच चौड़ी और लगभग 38 इंच लंबी मैंने एक पट्टी बना ली है। अब इसे उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद बैक को उल्टा करेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है। दूसरे किनारे तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बैग की सिलाई हम कितनी लें, तो जितना भी आपने खर्च किया है उसको पहले आप उसका हिसाब लगा लीजिए और उसके बाद जो भी आपके इलाके में जो भी सिलाई का रेट चलता है उसी हिसाब से आप सिलाई का चार्ज ले लीजिए। तो दोनों को मिलाकर आप बताएंगे, उसमें आपको 10-20 रुपये बढ़ाकर ही बताने चाहिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर थोड़ा आपको कम करके ही बैग का जो भी पैसा है वो आपको कम करके ही देगा। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो चलती है। इस बैग को बनाने में मेरा खर्च लगभग 30 रुपये आया है, पेपर पेस्टिंग का और 2 रनर और जिप का। इसके लिए मैंने 100 रुपये का चार्ज किया था, तो मेरे लगभग 70 रुपये मुझे इसमें बचे हैं। तो देखिए बैग बनकर तैयार हो गया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है और इसकी ऊंचाई लगभग 14 इंच है और साइड से इसकी चौड़ाई लगभग 4.5 इंच है। अगर बैग में आप एक्स्ट्रा पॉकेट वगैरह बनाते हैं या फिर फोम का यूज करते हैं तो बैग बनाने का खर्च ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी सब बातों का ध्यान रखकर आप बैग की सिलाई का चार्ज तय कर सकते हैं। ये बैग तो कस्टमर को बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।